अपना टॉपिक बना अपना टॉपिक है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक, तो यहां पे अपन ने कोऑर्डिनेशन का मीनिंग अपन ने प्रूव कर चुके हैं बेटा। कोऑर्डिनेशन का मतलब टू डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सिंगल वर्क, so it's an coordination, but that coordination is because of hormone. That's why it is called as hormonal coordination. Okay, क्लियर। तो अब यहां पे कोऑर्डिनेशन जो है दो ऑर्गन के बीच में, ये हार्मोन की वजह से है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब जो एग्जाम्पल अपन ने लिए थे वो एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूं और हार्मोन से रिलेटेड सभी कंसेप्ट लेते हैं। सो लास्ट पीरियड में अपन ने पढ़े थे टू डिफरेंट ऑर्गन। यहां पे एक ऑर्गन, वन ऑफ द ऑर्गन वॉज लीवर और दूसरा ऑर्गन जो हमने कंसिडर किया था दैट वॉज पैंक्रियास। सो टू डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग सिंगल वर्क, ये अपना कल का कंसेप्ट था, अपन उसको रिपीट करके हार्मोन के कंसेप्ट को प्रूव कर रहे हैं। सो अपने बॉडी में टू डिफरेंट ऑर्गन्स, ओके, और ये चीज अपन ने डाइट इससे रिलेट रखे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके, अपने बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं सभी के सभी ऑर्गन एक में को कनेक्टेड है, एंड दिस कनेक्शन इज बिकॉज ऑफ ब्लड वेसल्स। तो ये हो गया ब्लड वेसल, ठीक। और इस ब्लड वेसल में क्या भरा पड़ा है? ब्लड, ठीक। कल अपन ने पढ़े थे पैंक्रियास में एक सेल्यूलर बंच होता है। इस सेल्यूलर बंच का नाम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और इस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में तीन प्रकार के अपन ने सेल्स पढ़े थे। एक अपन ने पढ़े थे अल्फा सेल, दूसरा अपन ने पढ़े थे बीटा सेल, तीसरा अपन ने पढ़े थे डेल्टा या तो गैमा सेल, ठीक। तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इज अ बंच ऑफ सेल, islets of Langerhans is a bunch of cell, and that bunch of cell is having three types of cells. उसमें से अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, तो तीन प्रकार के सेल्स, ठीक। अब कंसेप्ट क्या था? अपन जो भी डाइट कंज्यूम करेंगे, बराबर, the diet which we consume, इसमें होता है प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड मिनरल्स।
अब कार्बोहाइड्रेट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो हमने लिया था, दैट वाज कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमने लिया था, दैट वाज ग्लूकोज। ठीक। अब ग्लूकोज, जो भी खाना हम खाते हैं आज के डेट में, हम जनरली बैलेंस डाइट हमारे बॉडी में नहीं जाता है। अब ये बैलेंस डाइट नहीं जाने की वजह से कभी कभार या तो प्रोटीन, या तो विटामिन, या तो फैट, या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो मिनरल, जरूरी नहीं है कि मैं हर बार ग्लूकोज की ही एक्सेस की बात कर रहा हूं। कभी कभार यह हो जाता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस में चला जाता है, तो ब्लड जितना भी ग्लूकोज हमारे बॉडी में गया, ये पूरा के पूरा ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है। ठीक। अब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी में एक्सेस गया, जितना यूज होना चाहिए नॉर्मल यूज हो जाएगा, नॉर्मल यूज हो गया, लेकिन जो बचा हुआ ग्लूकोज है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेस ग्लूकोज। मतलब जितना हमारे बॉडी को चाहिए उससे अगर ज्यादा हुआ, देन इट इज कॉल्ड एज एक्सेस ग्लूकोज। जैसे ही ब्लड में एक्सेस ग्लूकोज होता है, एक्सेस ग्लूकोज होते बराबर बीटा सेल को स्टिमुलेशन मिलता है, एंड बीटा सेल एक केमिकल सीक्रेट करता है जिसको हमने पढ़े थे इंसुलिन, और ये इंसुलिन सीधा पहुंचता कहां पे है, लीवर में। तब तक के ये ग्लूकोज भी लीवर में पहुंच गया, बट दिस ग्लूकोज इज एन एक्सेस ग्लूकोज, तो ये हो गया ग्लूकोज। अब दिस एक्सेस ग्लूकोज इन लीवर इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। ध्यान रखना, एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय व्हाट, इंसुलिन। ये जो इंसुलिन है, दिस इंसुलिन हैज कन्वर्टेड एक्सेस ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। मतलब अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो एक्सेस ग्लूकोज विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन। अब अपने बॉडी के अंदर ये जो ग्लाइकोजन है, ये अपने बॉडी के अंदर स्टोर हो गया, मींस एक्सेस ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट, in the form of glycogen। अब अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा, अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हुई, फिर आप बोलोगे सर हम तो खाना खाते, ग्लूकोज की मात्रा कम कैसे हो सकती है? जब भी हमने ठीक से अगर खाना नहीं खाए, इर्रेगुलर डाइटरी हैबिटेट, या कुछ लोग डाइटिंग करते हैं, या कुछ लोग ऐसे खाना खाना पसंद करते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं के बराबर होती है या बहुत ही कम होता है, ऐसे कंडीशन में हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, ब्लड में तो नहीं है। फिर कल मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हम कई दिनों तक के भूखे रहेंगे तब भी हम जिंदा है, क्योंकि जिस समय में हमने कई दिनों तक के खाना नहीं खाए, हमारे बॉडी को ग्लूकोज नहीं मिला, लेकिन हमारा बॉडी क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को
वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करने की ताकत रखता है। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये बॉडी में स्टोर है, लेकिन जैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, लेस हो जाती है, तो उस समय में ये ट्रिगर करता है, स्टिमुलेट करता है अल्फा सेल को। फिर ये अल्फा सेल एक केमिकल निकालता है और उस केमिकल को कल हमने क्या पढ़े थे, ग्लूकागॉन। फिर ये ग्लूकागॉन इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ग्लूकागॉन। बराबर। और जितना ग्लूकोज की जरूरत है उतना ही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। फिर वो ग्लूकोज हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करेगा टू डू वर्क। बराबर। अब यहां पे इंसुलिन, ठीक, इंसुलिन एक हार्मोन है, ध्यान रखना शब्दों पे। ये एक हार्मोन है, ये एक केमिकल है, ये बीटा सेल ने निकाला जरूर है, लेकिन ये इंसुलिन हमारे बॉडी में क्या पहले से था क्या? नहीं। इंसुलिन हमारे बॉडी में पहले से तैयार बन के था क्या? नो। मतलब हमारे बॉडी में इंसुलिन होता ही नहीं है। जब भी ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है इंसुलिन निकलता है और एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके एक्सेस ग्लूकोज को नॉर्मल कर देता है। कहने का मतलब यह है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन टोटली एब्सेंट है और इंसुलिन क्या है? हार्मोन। तो चलो हम हार्मोन के कैरेक्टर्स देखते, एक एक कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स ऑफ हार्मोन्स। ओके, सबसे पहला कैरेक्टर, हार्मोन हमारे बॉडी में पहले से था क्या? नहीं। तो हार्मोन का सबसे पहला कैरेक्टर एब्सेंट इन द बॉडी। मतलब हार्मोन हमारे बॉडी में टोटली एब्सेंट, होता ही नहीं है। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है हार्मोन का? इट इज टोटली एब्सेंट इन द बॉडी। यहीं पे साबित किया, देखो बेटा मैंने, इंसुलिन एक हार्मोन है। तो क्या इंसुलिन पहले से बॉडी में था क्या? नहीं। अगर बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है तो इंसुलिन निकलता है, नहीं तो नहीं निकलता है। इसका मतलब बॉडी में इंसुलिन पहले से नहीं है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन बॉडी में टोटली एब्सेंट। दूसरा, हार्मोन रिलीजेस hormone releases only when the blood concentration is not normal। not normal मतलब abnormal। abnormal मतलब either more or less।
मीनिंग देता हूं। जैसा इंसुलिन भी हार्मोन है और ग्लूकागॉन भी हार्मोन है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन है। इंसुलिन कब निकला? जब ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से ज्यादा है। ग्लूकागॉन भी हार्मोन है और ग्लूकागॉन कब निकला? जब ग्लूकोज की मात्रा नॉर्मल से कम है। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन भूल जाओ। क्यों? क्योंकि बॉडी में क्या ये दो ही हार्मोन है क्या? नहीं, ये दो हार्मोन का नाम इस्तेमाल करके मैं आपको पूरे बॉडी के हार्मोन्स के बारे में बता रहा हूं। अपने बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है, सभी के सभी हार्मोन तभी निकलते हैं जब बॉडी को जरूरत है। मतलब ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी क्या है? जब बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हुआ तो इमरजेंसी यह है कि एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हुआ, पड़ा रहेगा। खून में अगर ज्यादा ग्लूकोज रहेगा, पर्सन इज कॉल्ड एज डायबिटिक। कहने का मतलब यह है कि अगर एक्सेस ग्लूकोज रह गया तो पर्सन बीमार गिरेगा। मतलब बॉडी में इमरजेंसी आई है, तो जैसे इमरजेंसी आई, इंसुलिन निकला, एक्सेस ग्लूकोज को कन्वर्ट करके स्टोर कर दिया। उसी प्रकार से पर्सन अगर कई दिनों तक के भूखा है, अंडर स्टार्वेशन, या किसी कारण से बॉडी में ग्लूकोज ठीक से नहीं जा पा रहा है, मतलब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा या ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम, मतलब बॉडी में ठीक से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा, तो बॉडी के ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। मतलब फिर से इमरजेंसी ही आई ना। मतलब ग्लूकोज की कमी है, मतलब बॉडी में इमरजेंसी आई, मतलब बॉडी में काम नहीं होगा ना। मतलब चाहे वो इंसुलिन हो, चाहे वो ग्लूकागॉन हो, या फिर बॉडी का कोई भी हार्मोन क्यों ना हो, ये तभी निकलते हैं जब बॉडी में किसी ना किसी की मात्रा या तो कम या तो ज्यादा, मतलब नॉर्मल नहीं रहा तो निकलता है। अगर नॉर्मल नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? एबनॉर्मल। एग्रीड? गुड। अब इसी एबनॉर्मल में तीसरा पॉइंट, अब यही हार्मोन, थर्ड पॉइंट। अब ये हार्मोन निकला और काम कर दिया। काम करने के बाद आफ्टर वर्क वर्क किया ना उसने। कौन सा वर्क किया? यहां पे अगर एग्जांपल लेंगे तो इंसुलिन ने एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया, ये एक वर्क हुआ। या तो ग्लूकागॉन ने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ये भी एक वर्क हुआ। आफ्टर वर्क द हार्मोन gets destroyed, मतलब हार्मोन काम करने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। एग्रीड? तो 3 पॉइंट पे ज्यादा फोकस रखो। पहला पॉइंट, एक तो हार्मोन बॉडी में टोटली एब्सेंट। ये तब निकलता है जब बॉडी में किसी ना किसी चीज की मात्रा कम या तो ज्यादा है। निकलने के बाद, काम करने के बाद वो वापस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये हार्मोन्स के रूल्स हैं बेटा। एग्रीड? चलो अब नेक्स्ट, हार्मोन जैसा इंसुलिन। इंसुलिन कहां से निकला बेटा? पैंक्रियास से।
इंसुलिन ने अपना असर कहां पे दिखाया बेटा? लीवर पे। तो इंसुलिन निकला पैंक्रियास से और असर कहां पे दिखाया? लीवर पे। मतलब जहां से निकला वही अपना असर दिखाया कि दूसरे ऑर्गन पे? वेरी गुड, दूसरे ऑर्गन पे दिखाया उसने अपना असर। मतलब हार्मोन का चौथा रूल, वो जहां से निकलता है वही अपना असर नहीं दिखाता है। मतलब हार्मोन निकलता एक जगह से है और असर दूसरे जगह पे दिखाता है। तो हार्मोन, ओके, हार्मोन जिस ऑर्गन से निकलता है दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। एंड द ओरिजिन इज ऑलवेज कॉल्ड एज ग्लैंड्स। ठीक। सो ओरिजिन या ग्लैंड, organs which releases हार्मोन। ठीक। तो हार्मोन जहां से निकलता है उस ऑर्गन को नाम दिया है ओरिजिन या ग्लैंड्स। सो ग्लैंड्स आर द ऑर्गन्स विच रिलीजेस हार्मोन्स। और जहां पे अपना असर दिखाता है दैट इज कॉल्ड एज टारगेट ऑर्गन। तो हर एक हार्मोन का ओरिजिन एंड टारगेट ऑर्गन डिफरेंट होता है। जैसा इंसुलिन का ओरिजिन क्या है? इंसुलिन का ओरिजिन पैंक्रियास है और टारगेट ऑर्गन क्या है? लीवर। तो मेरे कहने का मतलब यह है, बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है, बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है, सभी के सभी निकलते एक जगह से है और असर दूसरे जगह पे दिखाते हैं। जहां से निकलते हैं ओरिजिन, दे आर कॉल्ड एज ग्लैंड्स, और जहां पे अपना असर दिखाते हैं उसको बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स। बराबर। अब लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इज जैसा अपने बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज हुआ, और वो एक्चुअली एक्सेस ग्लूकोज गया कहां पे बेटा? लीवर में। और लीवर में एक्सेस ग्लूकोज है और वो एक्सेस ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने के लिए शरीर उसको बता रहा है कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करो। किसको बता रहा है? लीवर को। तो शरीर बोल रहा है भाई ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो। बताने के लिए उसने किसको भेजा? इंसुलिन को। मतलब इंसुलिन ने ही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया ना। तो इंसुलिन एक प्रकार का मैसेज है जो पैंक्रियास ने भेजा है। मतलब हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इज अ केमिकल मैसेंजर। ठीक। सो हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। क्लियर? तो ये हो गए हार्मोन्स के रूल्स। ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन,
जो इस एग्जाम्पल में हमको देखना है। अब इस एग्जाम्पल वाइज ही चलेंगे हम, ठीक। चलो, एक वर्ड आएगा यहां पे, एंटागोनिस्टिक। चलो, एंटागोनिस्टिक समझाने के लिए मुझे आपको एक एग्जांपल देनी पड़ेगी। जैसा अपना शरीर, यह अपना हाथ है, ठीक। हाथ में हड्डियां हैं, ये हो गया हड्डियां, बोन्स, ये बोन्स। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एंटागोनिस्टिक का बायोलॉजी से भी कोई लेना देना नहीं है, या सिर्फ इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे बॉडी में हाथ में यहां पे मसल्स होते हैं। इस मसल को नाम दिया गया है बाइसेप, और निचले हिस्से में भी मसल्स होते हैं, ये नीट में बेटा। और इन मसल्स को नाम दिया गया है ट्राइसेप्स। ये दोनों मसल्स है बेटा, और मसल का काम है, मसल का एक ही काम है बेटा, मसल का काम है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक। सो मसल का काम कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो बाइसेप भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है, ट्राइसेप भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। लेकिन जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये देखो, जैसे बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हाथ एल्बो से क्या होगा, फोल्ड होगा, ऊपर जाएगा ना। तो बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर ट्राइसेप बोलेगा मैं भी कॉन्ट्रैक्ट करता, तो हाथ कैसे फोल्ड होगा। तो जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस दौरान ट्राइसेप क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, जबकि काम दोनों का एक ही है। जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगा, तो हाथ फोल्ड होगा। उसी प्रकार से जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप रिलैक्स करेगा, तो ही हाथ एल्बो से नीचे आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बाइसेप और ट्राइसेप का काम एक ही है। मतलब फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, सेम, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखो ना, बाइसेप का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ट्राइसेप का फंक्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। लेकिन जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ट्राइसेप भी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ट्राइसेप रिलैक्स कर रहा है। मतलब फंक्शन सेम और एक्शन ऑपोजिट, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक, बराबर। तो हमको पढ़ना है एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स। ये हो गए एंटागोनिस्टिक मसल्स। तो एंटागोनिस्टिक मतलब जिसका फंक्शन सेम लेकिन एक्शन ऑपोजिट रहेगा, तो उसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्टिक हार्मोन इंसुलिन तब निकला जब बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा। तो इंसुलिन ने क्या किया है, घटा के नॉर्मल किया, मतलब एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, नॉर्मल। और दूसरा ग्लूकागॉन,
ग्लूकागॉन कब रिलीज हुआ? जब ग्लूकोज की मात्रा कम हुई। तो इसने क्या किया? ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा के नॉर्मल किया। मीन्स ग्लूकागॉन इंक्रीज्ड एंड मेड नॉर्मल। इंसुलिन ने क्या किया? डिक्रीज्ड एंड मेड नॉर्मल। मतलब यहां पे इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों ने फंक्शन क्या किया? सेम। मतलब ग्लूकोज को नॉर्मल किया। मतलब फंक्शन क्या है? सेम। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ने फंक्शन क्या परफॉर्म किया? नॉर्मल ग्लूकोज। मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का बट एक्शन इज अपोजिट। कैसे? एक ने घटा के नॉर्मल किया और एक ने बढ़ा के नॉर्मल किया। मतलब दोनों का फंक्शन सेम बट एक्शन, दोनों का फंक्शन सेम बट